हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय दर्शन के बारे में। ठीक है, भारतीय दर्शन में जैसे हम पढ़ते हैं तो लगता है कि दर्शन ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ ये बहुत कॉमन है दो वर्ड, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक से हम लोग क्या समझते हैं, इसका क्या वास्तविक अर्थ है, इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारतीय दर्शन को आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में विभक्त करें। इसको बांट करके समझने का प्रयास करें, इसकी व्याख्या करें कि जितना भी यहाँ दर्शन है, कौन दर्शन आस्तिक है, कौन दर्शन नास्तिक है, इसको बताएं और किस आधार पर वो आस्तिक है और किस आधार पर नास्तिक है, इसको समझना है। आस्तिक को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स और नास्तिक को कहते हैं हेटेरोडॉक्स। तो दो तरह के दर्शन हैं। आस्तिक मतलब होता है अस्ति, वर्ड है संस्कृत में, अस्ति मतलब है, और नास्ति मतलब नहीं है, ना आस्ति नहीं है, आस्ति मतलब है, जो विद्यमान है, जो दुनिया में है। तो जो भी विचार है, आस्तिक जो होगा वो किसी चीज़ को मानेगा और नास्तिक जो होगा वो किसी भी चीज़ को नहीं मानेगा। इस तरह से इसका अर्थ है तो किसको मानता है और किसको नहीं मानता है, इसको हम लोग देखते हैं तीन आधार पर देखेंगे। ठीक है, तीन आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि भारत में दर्शन कितने हैं। भारतीय दर्शन के अनेक संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय यहाँ पर हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 संप्रदाय हैं। कितना है? 9 संप्रदाय मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में 9 संप्रदाय मुख्य रूप से है, उसमें कुछ आस्तिक है और कुछ नास्तिक है। तो उसका अध्ययन हम लोग किस आधार पर करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जो है आम भाषा में करेंगे, जो आम लोग, आम पब्लिक समझता है कि आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है। तो आस्तिक उसमें माना जाता है ईश्वर के विश्वास के आधार पर। ईश्वर को कौन मानता है और कौन ईश्वर को नहीं मानता है। जो ईश्वर को मानेगा वो आस्तिक, और जो ईश्वर को मानता है कि ईश्वर है दुनिया में, वो इस आस्तिक, और जो नहीं मानता है उसको नास्तिक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आस्तिक वास्तव में, ये आस्तिक वो नहीं, ईश्वर को मानने वाला क्या हो गया, वो ईश्वरी हो गया, और जो नहीं मानता है वो अनिश्वरी कहलाता है। यह सही अर्थ नहीं है, उसको एथिस्टिक कहते हैं, और जो नहीं मानता है एथिस्टिक कहते हैं। तो कौन कौन से दर्शन है जो ईश्वर को मानता है? दर्शन है योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। 4 दर्शन है जो ईश्वर को मानते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं या ईश्वर की जरूरत जिसको नहीं है, वो है सांख्य, मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध। 5 दर्शन ऐसा है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनके लिए ईश्वर कुछ है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, अर्थात वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर नहीं मानने के कारण ये 5 दर्शन क्या हो गया, अनिश्वरीय, और आम भाषा में उसको लोग नास्तिक समझता है ईश्वर को मानने पर। ऐसे ही देखते हैं ना, कोई ईश्वर की पूजा कर रहा है मंदिर में, कहेंगे बहुत आस्तिक है, और जो नहीं पूजा करता है तो या कुछ गलत बात बोलता है, उसको कहते हैं नास्तिक है ये। तो ये हो गया ईश्वर के आधार पर। ध्यान से इसका वर्ड याद रखना है, कौन कौन सा? योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। इसमें है सांख्य, मीमांसा, चारवाक और जैन और बौद्ध। 5 है नास्तिक और 4 है आस्तिक। इसी तरह से है परलोक में विश्वास के आधार पर। यह इसका जो वर्णन किया गया है वो पाणिनि के आधार पर है। पाणिनि ने माना कि परलोक, परलोक मतलब, पर मतलब होता है दूसरा, और लोक मतलब देश। दूसरा देश कोई है इस धरती के अलावा और कहीं है क्या? तो हम मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहीं और चला जाता है, स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, और फिर लौट के आता है अपना कर्म फल को भोग करके। इस तरह से दूसरे देश, दूसरे लोग को मानने के कारण जो विश्वास है, जो विश्वास करता है उसको कहते हैं आस्तिक, और जो नहीं मानता है उसको कहते हैं नास्तिक। तो परलोक में विश्वास, और परलोक में जो विश्वास करेगा वो ये भी मानेगा कि वहाँ से जब लौट के आएगा तो फिर से जन्म होगा। तो पुनर्जन्म को जो मानता है, स्वर्ग नरक को जो मानता है, परलोक को जो मानता है, वो पाणिनि के आधार पर आस्तिक है, और जो नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो मानने वाले सभी हैं, सभी दर्शन हैं। एक
चार बात को छोड़ करके। चार बात परलोक में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो आत्मा पर ही विश्वास नहीं करता है। तो आत्मा रहेगा तब न मर के कहीं जाएगा और लौट के आएगा, तो आत्मा को ही नहीं मानते। इनका मुख्य रूप से है कि प्रत्यक्ष को मानते हैं, जो सामने सामने है। तो नास्तिक हो गया सिर्फ यहाँ पर चार बात। तीसरा जो है और सबसे महत्वपूर्ण है, वेदों की निर्दोषिता और उनकी चरम प्रमाणिकता में विश्वास। अर्थात वेद पर जो विश्वास करता है, कि हमारे यहाँ भारत में 4 वेद है। कितना वेद है? 4 वेद। कौन कौन सा? ऋग्वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद है। इस 4 वेद को जो सही मानता है, सत्य मानता है कि ये अपौरुष है, इसकी रचना ईश्वर ने की है, उनमें जो बातें कही गई है वो सारा बात सही है, इस पर जो विचार करता है उसको कहते हैं आस्तिक। और जो वेद को नहीं मानता है उसको कहते हैं नास्तिक। रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ वेदास। वेद का अथॉरिटी को, इसके प्रमाणिकता को जो मानता है वो क्या कहलाएगा? आस्तिक। और जो नहीं मानेगा वो नास्तिक। तो इसमें नास्तिक में 4 बात, जैन और बौद्ध 3 दर्शन है जो नास्तिक है, और 6 दर्शन है जो आस्तिक है। आस्तिक कौन कौन हो गया? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन को कहते हैं षड दर्शन। क्या बोलते हैं? षड दर्शन। षड मतलब 6। तो 6 दर्शन है जो आस्तिक है हमारे वेदों के आधार पर। और यही मेन आस्तिक और नास्तिक का परिभाषा है। भारतीय दर्शन में आस्तिक का परिभाषा जो है किस पर दिया हुआ है? वेदों को मानने के आधार पर। ये तर्कप्रिय यथार्थवादी धारा है। ये 4 को सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ये 4 जो है ये थोड़ा तर्कपूर्ण विचार करता है, लेकिन शब्द को प्रमाण मानता है कि शब्द भी एक प्रमाण है, इसके द्वारा भी ज्ञान मिलता है, इसलिए ये आस्तिक में माना जाता है। पूरी तरह से ये वेद पर आश्रित नहीं है। लेकिन मीमांसा और वेदांत पूरी तरह वेद पर आश्रित है। मीमांसा जो है वो कर्मकांडी है, कर्मकांड पर विश्वास करता है, यज्ञ, पूजा, ये सब पर विश्वास करता है मीमांसा। और वेदांत क्या है? वेदांत का मार्ग है ज्ञान कांडी। तो ज्ञान मार्ग पर विकास करता है कि वेदों में कौन सा बात ज्ञानपूर्ण है। तो ये दोनों विशेष रूप से ज्ञान पर आधारित है, इसलिए मुख्य रूप से यही आस्तिक है। और ये जो है आंशिक रूप से आस्तिक है। सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक ये आस्तिक है, लेकिन आंशिक रूप से है। इस दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका जो है स्थापना जिन्होंने किया है उसका नाम हम लोगों को भी याद रखना चाहिए। तो सांख्य दर्शन का संस्थापक है कपिल, योग दर्शन के संस्थापक है पतंजलि, न्याय के संस्थापक हैं गौतम, वैशेषिक के कनाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के वादरायण। तो ये 6 दर्शन के संस्थापक 6 व्यक्ति हैं। और चारवाक जो है ये बृहस्पति सूत्र चारवाक ने लिखा है, उससे बना हुआ चारवाक है। जैन और बौद्ध, ये बौद्ध के द्वारा, ये ऋषभदेव के द्वारा जैन स्थापना किया गया था। तो इस तरह से हमारे भारत में 9 दर्शन है, जिसमें से 6 दर्शन जो है वो आस्तिक है और 3 दर्शन नास्तिक है। स्मृतिकार मनु जो है हमारे यहाँ स्मृति लिखने वाले हैं, इन्होंने एक वाक्य लिखा है, एक वाक्यांश लिखा है, नास्तिको वेद निंदकः। यहाँ तो समझ में आया यही विशेष रूप से अर्थ क्यों है, ये मनु के आधार पर है। मनु ने एक बात कहा था, क्या कहा है? नास्तिको वेद निंदकः, वेद की निंदा करने वाला, जो वेद की निंदा करता है, जो वेद को नहीं मानता है, वही नास्तिक हो, वही नास्तिक है। ठीक है, तो वेद निंदक ही नास्तिक है। ये किन्होंने कहा? ये स्मृतिकार मनु ने कहा। मनु जो थे ना, उन्होंने ये कहा कि जो वेद की निंदा करेगा वो नास्तिक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात बोल दिया, वेद पर आश्रित बना दिया सभी को। इसी तरह की बात जो है ईसाइयों में, इस्लाम में भी अपने ग्रंथों के प्रति होता है। जिस तरह से इन्होंने वेद को सिर्फ प्रमुखता दिया कि वेद जो कहता है वही सही है, उसी तरह से ईसाई में जो बाइबल कहता है सिर्फ उसी की बात को सही माना जाता है। इस्लाम में जो कुरान कहता है उसी की बात को सही माना जाता है। इसी तरह से ये अलग अलग दर्शन में, धर्म में इस तरह की बात होती है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेदों की महत्ता स्थापित किया गया मनु के द्वारा, कि वेद महत्वपूर्ण है, कि मनु ने माना ना कि वेद महत्वपूर्ण है और जो महत्वपूर्ण है उसका निंदा करने वाला नास्तिक है। तो वेद की जो महत्ता सिद्ध किया, तो यहाँ क्या पता चलता है कि मनु जो है वेद के प्रति पूर्वाग्रही थे, उनका पक्षपातपूर्ण रवैया था कि हमारा वेद है तो वेद ही सब कुछ है। तो हम लोग जो है दर्शन पढ़ते हैं ना, इसमें किसी ने घूस करके नहीं पढ़ते, उसको समझने का प्रयास करते हैं, कहीं पक्षपात किया गया है तो हम लोग वो भी बात करते हैं। तो ऐसा लगता है यहाँ पर कि मनु ने वेद की महत्ता सिद्ध करने के लिए वेदों के प्रति एक पूर्वाग्रह जाहिर किया, वो पक्षपात वाला थोड़ा सा व्यवहार लगता है किया है। क्योंकि जिस तरह से मनु ने यह कहा कि वेद को मानने वाले आस्तिक हैं और वेद को नहीं मानने वाले नास्तिक हैं, तो इसके हिसाब से कौन कौन नास्तिक हो गए? जैन, बौद्ध, चारवाक नास्तिक हो गए कि नहीं हो गए? ठीक उसी तरह से कहा जा रहा है बौद्ध और जैन जो हैं, जो नास्तिक है हिंदू दर्शन के कारण, इनका जो ग्रंथ है, इनका क्या कहना है कि हमारे ग्रंथों पर जो विश्वास करेगा वही आस्तिक है, और हमारे ग्रंथ पर जो विश्वास नहीं करेगा वो नास्तिक हो गया। तो जैन दर्शन पर विश्वास तो इधर वाले नहीं करेंगे, तो इसलिए इन दोनों के हिसाब से षड दर्शन जो ये 6 दर्शन है वो क्या है? नास्तिक। तो इसके लिए ये नास्तिक और इसके लिए वो नास्तिक। अगर हम देखते हैं कि दो व्यक्ति में दुश्मनी हो गया, राम और श्याम में दुश्मनी हो गया, तो राम का दुश्मन श्याम है तो श्याम का दुश्मन राम होगा कि नहीं? तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोपित हो जाता है ये सिद्धांत कि हमारा जो दर्शन है, हमारा जो सिद्धांत है वो उसको जो मानेगा वो आस्तिक, और दूसरे का जो है वो क्या हो गया? नास्तिक। तो बौद्ध और दर्शन जैन के हिसाब से षड दर्शन नास्तिक है और बौद्ध जैन आस्तिक है। लेकिन षड दर्शन को मानने वाले क्या कहेंगे कि जो षड दर्शन जो मानते हैं वेद को मानते हैं इसलिए वो आस्तिक है और ये सब नास्तिक। इसलिए कोई युक्ति संगत ये नहीं लगता, ये विचार जो है युक्ति संगत लगता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित यही विचार है। भारतीय दर्शन में माना जाता है कि षड दर्शन जो है वही हिंदू दर्शन है। ये 6 दर्शन थे, इसी को हिंदू दर्शन माना जाता है भारत में। क्यों माना जाता है? इसलिए कि भारत के जो षड दर्शन है इसके संस्थापक सिर्फ हिंदू थे। कौन थे? इसमें सारे संस्थापक क्या हैं? हिंदू हैं। हिंदुओं ने स्थापना किया है, इसलिए इस दर्शन को क्या कहते हैं? हिंदू दर्शन। लेकिन हिंदू दर्शन का 2 अर्थ है, ठीक है? 2 तरह से इसको अर्थ कर सकते हैं। साधारण अर्थ में तो यही है कि हिंदू दर्शन का अर्थ हो गया साधारण अर्थ में कि जो हिंदू संप्रदाय है और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जो दर्शन है, इस षड दर्शन वाले हिंदू दर्शन है। लेकिन अगर इसका व्यापक अर्थ देखें विशिष्ट रूप में, तो असाधारण अर्थ इसका निकलता है, व्यापक अर्थ निकलता है कि हिंदू दर्शन मतलब भारतीय दर्शन, ठीक है? और भारतीय दर्शन में भारत में जितने भी रहने वाले हैं प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर भारत में रहता है तो सभी लोग हिंदू हैं। उसमें चारवाक भी हो सकते हैं, जैनी भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, जो भी होगा वो सभी क्या होगा? भारतीय दर्शन होगा। हम लोग इसको और अच्छे समझने की देखते हैं। 2 तरह की विचारधारा है, एक भाववादी अध्यात्मवादी, ठीक है, और एक है भौतिकवादी विज्ञानवादी। ये 2 तरह की बात विचार क्या है भाई? हम लोग पढ़ते हैं साइंस में कि डार्विन ने क्या दिया था? इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है? तो कैसे इवोल्यूशन हुआ? वो हुआ पानी से हुआ। किससे हुआ? पानी से, सूक्ष्म जीवों से होते होते उसका कर्मिक विकास होते होते बड़े से बड़े जीव बन गए। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। और धर्म क्या कहता है कि एक ईश्वर है, ईश्वर ने पूरी दुनिया को बना दिया। तो 2 तरह का विचार होता है। भाववादी या अध्यात्मवादी जो विचार है ये कहता है चेतना से विकास हुआ। चेतना मतलब किसी ईश्वर पहले से उसमें नॉलेज था, एक शक्ति था और कोई ईश्वरीय सत्ता था, उसने भौतिक जगत की उत्पत्ति किया। ऐसे मानने वाले ईश्वर को मानते हैं। और दूसरा है भौतिकवादी विज्ञानवादी, अभी साइंस में जो हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान वाला जो विचार है ये कहता है नहीं कोई पहले से जीव नहीं था, पहले से शुरुआत हुआ पदार्थ से
और पदार्थ में धीरे धीरे चेतना आया और जीव हुआ। तो पदार्थ से चेतना का विकास हुआ, उद्घाटन हुआ। तो ऐसे मानने वाले अभी विज्ञान वाले हैं। तो दो तरह विचार हो गया ना, एक भौतिकवादी विज्ञानवादी, दूसरा हो गया भाववादी या अध्यात्मवादी। चारवाक का क्या कहना है इसमें देखते हैं। और फिर चारवाक कहते हैं कि सुख भोग ही यथार्थ शक्ति है। क्योंकि वो जो है चारवाक किसी अन्य दुनिया को, परलोक को नहीं मानते हैं। तो कहता है जब यही दुनिया है, इसी दुनिया में जो सुख भोग रहे हैं तो वही हमारा सत्य है, और सुख जो नहीं कर पा रहा है वो असत्य है। इसके लिए कर्ज भी लेना पड़े हमको सुख भोगने के लिए, कुछ भी करना पड़े, गुलाम भी होना पड़े तो ठीक है, लेकिन हमको सुख चाहिए। तो चारवाक जो है वो भौतिक सुख की कल्पना करता है। तो सुख भोग ही यथार्थ सत्य है। व्यक्ति के लिए किसी भी विषय को स्वीकार करना आवश्यक नहीं, और किसी विषय का जरूरी नहीं है स्वीकार करना जिसका समर्थन तर्क की क्रिया द्वारा प्राप्त न हो सके। ये कहते हैं कि हम तर्क कर रहे हैं, हम प्रत्यक्ष में जो देख रहे हैं हम उसी को मानेंगे, जो नहीं इस पर प्रूफ होगा, प्रमाणित होगा, उसको हम नहीं मानेंगे। ऐसा है विचार अभी वर्तमान में मार्क्स का है या भौतिकवादी दर्शन का है। जो हम लोग जो अभी सुख सुविधा के प्रति पागल हो रहे हैं वो इसी दर्शन का परिणाम है। इसमें एक चीज हम लोग देखें कि किसी भी आधार पर हम लोगों ने देखा तो इसमें चारवाक जो है सभी में नास्तिक है। चारवाक दर्शन ईश्वर के आधार पर भी नास्तिक है, परलोक के आधार पर भी नास्तिक है, और वेद के आधार पर भी नास्तिक है। तो तीनों में यह नास्तिक होने के कारण इसके लिए अलग से उपाधि दिया गया है, इसको व्यक्त किया गया है। इस पर कमेंट करते हैं ना हम लोग, उस तरह से इनको अलग से नाम दिया गया है नास्तिक शिरोमणि। क्या दिया गया है? नास्तिक शिरोमणि। नास्तिकों में ये शिरोमणि है, सबसे ऊपर है। शिरोमणि मतलब सिर पर जो मणि धारण करता है, इतना ऊंचा इनको पद दिया गया। नास्तिक शिरोमणि, नास्तिकों में भी सबसे नास्तिक हैं ये चारवाक। क्यों? क्योंकि ये तीनों आधार पर ये नास्तिक साबित होते हैं। इनका क्या कहना है कि एकमात्र यही संसार है, कोई और दुनिया नहीं है, परलोक लोक परलोक नहीं है, जो है लोक ही है, इसी दुनिया में है सब। तो यही एक दुनिया है और मृत्यु जीवन का अंत है। जो जीना है, जो सुख करना है, इसी दुनिया में करना है। इस तरह से हम लोग देखते हैं आस्तिक और नास्तिक का दर्शन में अलग अलग अर्थ हुआ है, अलग अलग अर्थों में इसको हम लोग विचार करते हैं। हम अपने को जिस भी धारा में रखेंगे उसके हिसाब से वो खुद को आस्तिक मानेगा और दूसरे वाले को क्या मानेगा? नास्तिक। तो हम लोग मुख्य रूप से यही मानते हैं कि भारतीय दर्शन में वेद के आधार पर जो दर्शन है वो षट दर्शन आस्तिक है, और तीन दर्शन जो है ये नास्तिक है। तीन दर्शन में भी चारवाक और जैन को छोड़ करके बौद्ध कई भागों में बटा है। तो मुख्य रूप से वो 4 भाग में बटा है। तो बौद्ध का 4 भाग और ये दोनों 6 भाग। तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि षट दर्शन आस्तिक है और षट दर्शन नास्तिक है। तो आज हम लोग समझे कि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक क्या है, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है।